हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। मई करंट अफेयर्स पार्ट 1 का ये वीडियो है। इसमें आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये आप सभी का पार्ट 1 का वीडियो है। इसी तरीके से आप सभी के 4 पार्ट आएंगे जिसमें मई के पूरे करंट अफेयर आप सभी के रिवाइज करवाए जाएंगे। ये सेशन आप सभी के लिए RRC ग्रुप डी, यूपी SSC पेट, SSC बैंक या अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए अपने सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय टूना दिवस, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय टूना दिवस की तो 2 मई को मनाया जाता है। इसी तरीके से अगर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की आप सभी से बात की जाती है तो ये आप सभी का 4 मई हो जाएगा। और आप सभी को याद होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो ये क्या हो जाएगा, तो 11 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को इन 4 दिवस को याद कर लेना है, आप सभी के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया। बताइए 1 मई 2022 को किस भारतीय अभिनेत्री को कॉन फिल्म फेस्टिवल, ये शब्द आप सभी को याद कर लेना है, कॉन फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो दीपिका पादुकोण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है कौन, तो दीपिका पादुकोण कॉन फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल की गई हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। बताइए 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, सांबा जम्मू कश्मीर, बलिया उत्तर प्रदेश, महोबा उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन आप सभी का है लेह लद्दाख। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो सांबा जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, सांबा जम्मू कश्मीर पहला जिला बन गया है। किस मामले में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला ये भारत का पहला जिला बना है। आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। बलिया उत्तर प्रदेश से आप सभी किस तरीके से रिलेट करेंगे, तो बलिया उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला कौन सी योजना आप सभी की शुरू की गई थी, तो उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश में, कब शुरू की गई थी, तो 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर आप सभी से पूछा जाएगा महोबा उत्तर प्रदेश से, तो आप सभी को याद कर लेना है कौन सी योजना, तो उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई थी, इसे आप सभी को याद कर लेना। तो उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो महोबा उत्तर प्रदेश से की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया। बताइए 1 मई 2022 को राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है महेश नगर हॉल्ट, दूसरा ऑप्शन है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और चौथा ऑप्शन है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा महेश नगर हॉल्ट, यानी राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। अगर आप सभी से पूछा जाता है बताइए वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किस स्टेशन का नया नाम है, तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम है। किस रेलवे स्टेशन का, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम है, आप सभी को याद कर लेना है, क्योंकि आप सभी के पेपर में हाल फिलहाल में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है यहाँ पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, तो ये किस स्टेशन का नया नाम है, तो आप सभी को पता होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया था। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसका नया नाम है। ये कहाँ पर स्थित है, तो एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर आप सभी से पूछा जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन किस स्टेशन का आधुनिक नाम है या नया नाम है या परिवर्तित नाम है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किस स्टेशन का नया नाम है, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का, किसका, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम है, आप सभी को याद कर लेना है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया 1 मई 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में
कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में स्थित है, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन आप सभी का है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। इसे टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व टूना दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो हमने आप सभी को अभी बताया था कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस हमने आपको इससे पहले बताया था 2 मई को, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हो जाएगा, और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब हो जाएगा? तो आप सभी को याद कर लेना है, ये 8 मई को मनाया जाता है। तो आप सभी को चार यहाँ पर ऑप्शन थे, चारों को हमने आप सभी को बता दिया है। इन चारों को आप सभी को याद कर लेना है क्योंकि आप सभी के पेपर के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया 2 मई 2022 को किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? किस देश के लैंडस्केप गार्डन का नाम क्या है? आप सभी को याद कर लेना, सिटियो बुर्ले मार्क्स इसका नाम है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्राप्त किया है इसने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो ब्राज़ील इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ब्राज़ील का ये लैंडस्केप गार्डन है, आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 2 मई 2022 को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा पंजाब राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। तो आप सभी को याद कर लेना है क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 2 मई 2022 को 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। विनय मोहन क्वात्रा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है गार्गी कौल, तीसरा ऑप्शन है राजीव गाबा और चौथा ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। अगर आप सभी से पूछा जाएगा गार्गी कौल कौन है इस समय वर्तमान में, तो ये रक्षा वित्त सचिव हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है क्या है ये वर्तमान में? तो रक्षा वित्त सचिव है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि राजीव गाबा क्या हैं, तो कैबिनेट सचिव हैं। आप सभी को याद कर लेना है। तो क्या है ये? कैबिनेट सचिव है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा अजय कुमार भल्ला क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है ये क्या है? तो गृह सचिव हैं। तो ये चारों आप सभी को कंफर्म हो गए होंगे, इनका आंसर भी आप सभी को पता चल गया होगा। तो आप सभी को याद क्या करना है? 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है 2 मई 2022 को किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा? किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि बताइए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगी। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मराठी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 2 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शिमला इसकी राजधानी है। आप सभी को याद कर लेना है, शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। अगला है क्वेश्चन। पूछा गया है 2 मई 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। नंद मूलचंदानी, यशवर्धन कुमार सिन्हा,
तपन कुमार डेका और कुलदीप सिंह। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो नंद मूलचंदानी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, नंद मूलचंदानी CIA यानी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि तपन कुमार डेका किस पद पर कार्यरत हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है तपन कुमार डेका को, क्योंकि आप सभी के पेपर में पूछा जा सकता है ये। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं, किसके, तो IB के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कुलदीप सिंह, तो कुलदीप सिंह को आप सभी को याद कर लेना है, ये NIA किसके, NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है किस पर, तो अतिरिक्त निदेशक आप सभी को याद कर लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया 2 मई 2022 को अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम और इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को याद कर लेना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, क्योंकि आप सभी के पेपर में ये मुख्य रूप से पूछा जा सकता है, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताइए 2 मई 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, माधवीपुरी बुच, संगीता सिंह, अलका मित्तल और सोमा मंडल। तो इसका सही आंसर आप सभी को बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CBDT का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि आप सभी के पेपर ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, संगीता सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि माधवीपुरी बुच का नाम कहाँ पर आता है, तो माधवीपुरी बुच को आप सभी को याद कर लेना है, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किसकी, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर आप सभी से पूछा जाता है अलका मित्तल का नाम कहाँ से आता है, तो आप सभी को याद कर लेना है, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किसकी, तो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ONGC का फुल फॉर्म अगर आप सभी से पूछा जाता है तो आप सभी को याद कर लेना है, O से हो जाएगा आप सभी का ऑयल, N से हो जाएगा नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर आप सभी से सोमा मंडल की बात की जाए तो ये सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व टूना दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, 3 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो हमने अभी आप सभी को बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा 2 मई। अगर आप सभी से पूछा जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 3 मई हो जाएगा। और वहीं अगर आप सभी से पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो 8 मई। तो आप सभी को दिख रहा होगा इसका सही आंसर क्या है, तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताइए 3 मई 2022 को 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बन गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जैन यूनिवर्सिटी बंगलौर कर्नाटक में स्थित है, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आप सभी को बताना है कि 3 मई 2022 को कितने स्वर्ण पदक के साथ, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 20 स्वर्ण पदक के साथ। किसमें, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो जैन यूनिवर्सिटी बंगलौर में स्थित है, ये क्या बना है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता बना है 20 स्वर्ण पदक के साथ। आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि इसने हराया किसे है, तो उप विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी उप विजेता रही है। तो आप सभी को याद कर लेना है, पंजाब यूनिवर्सिटी क्या रही है, तो उप विजेता रही है। आप सभी को याद कर लेना है, तो उप विजेता कौन सी रही है टीम, पंजाब यूनिवर्सिटी क्या रही है, उप विजेता रही है। आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन
पूछा गया बताइए 3 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तरुण कपूर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है रवि कपूर, तीसरा ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा और चौथा ऑप्शन है राजीव गाबा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा तरुण कपूर। तो तरुण कपूर को आप सभी को याद कर लेना है। तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि रवि कपूर क्या है, तो संसद टीवी के अध्यक्ष बने हैं। संसद टीवी के अध्यक्ष बने हैं। इस संसद टीवी को बना लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर आपस में, राज्यसभा टीवी को दोनों को आपस में मिलाकर बनाया गया था। तो आप सभी को याद कर लेना है। विनय मोहन क्वात्रा के बारे में हमने अभी आप सभी को बताया था, ये 34वें विदेश सचिव बने हैं। और राजीव गाबा को आप सभी को पता होगा कि राजीव गाबा क्या है वर्तमान में। तो अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि राजीव गाबा क्या है, तो ये कैबिनेट सचिव हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया बताइए 3 मई 2022 को सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट, इंग्लिश में आप सभी को इसको देख लेना है, अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान और चीन। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बताइए 3 मई 2022 को किसे निर्मला देशपांडे, किस पुरस्कार से निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जनरल तेज कौल, देवदत्त चक्रवर्ती, सर डेविड एटनबरो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो जनरल तेज कौल को, किसे, तो जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया बताइए 3 मई 2022 को IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में किसमें, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, हिमा दास, रानी रामपाल, हर्षदा शरद गरुड़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो हर्षदा शरद गरुड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मई 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, नंद मूलचंदानी, अल्केश कुमार शर्मा, तरुण कपूर और BS राजू। तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा, तो अल्केश कुमार शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने आप सभी को तरुण कपूर के बारे में बताया था, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा BS राजू के बारे में, तो BS राजू के बारे में आप सभी को लिख लेना है, ये थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। क्या बने हैं ये, तो थल सेना के प्रमुख बने हैं, आप सभी को याद कर लेना है। तरुण कपूर के बारे में हमने बता दिया। और नंद मूलचंदानी आप सभी के सामने आए थे, ये CIA यानी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पूछा गया बताइए 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व टूना दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। और अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी के क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया बताइए 4 मई 2022 को निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वेस्ट इंडीज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, नाम क्या है इनका, तो निकोलस पूरन इनका नाम है, आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 4 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। ये जो भी योजनाएं आप सभी के सामने आती हैं, इन्हें आप सभी को ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन
पूछा गया बताइए 4 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फुटबॉल से है किसे, संतोष ट्रॉफी का संबंध। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि केरल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल उपविजेता रहा है। तो उपविजेता के रूप में आप सभी को अपने नोट्स में लिख लेना है कि उपविजेता कौन सी टीम रही है, तो पश्चिम बंगाल रही है और विजेता केरल रही है। 4 मई 2022 को जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं, सहस मल्होत्रा ये हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो आप सभी को याद कर लेना है, सहस मल्होत्रा ये हो जाएगा, सहस मल्होत्रा, पराग अग्रवाल, सुंदर पिचाई और सलील पारेख। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का सहस मल्होत्रा हो जाएगा। ये जियो सावन के नए सीईओ बने हैं। पराग अग्रवाल की बात की जाए तो ये ट्विटर के हैं, किसके, ट्विटर के, और सुंदर पिचाई किसके हैं, तो गूगल के। आप सभी को याद कर लेना है। और वहीं अगर सलील पारेख की बात की जाती है तो ये किसके हैं, तो इन्फोसिस के। आप सभी को याद कर लेना है किसके, तो इन्फोसिस के हैं सीईओ। आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया बताइए 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का, किसका, ये आप सभी के सामने हाईलाइटेड पॉइंट है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। इथेनॉल संयंत्र का, देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का, ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप सभी को याद कर लेना है किस राज्य सरकार ने, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर, तो ये पूर्णिया जिले में बिहार के इसे शुरू किया है। आप सभी को याद कर लेना है, उद्घाटन किया है इसका इथेनॉल संयंत्र का। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, हमारे साथ इसे रिकॉल करना है आप सभी को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हमने आपको बताया था कब, तो 4 मई हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब हो जाएगा, ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब हो जाएगा आप सभी का, 3 मई हो जाएगा। और पुर्तगाली भाषा दिवस आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 5 मई हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, इसका सही आंसर क्या होगा, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस हो जाएगा। 5 मई 2022 को दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन सी बनी है। T20 फॉर्मेट होता है, किसका फॉर्मेट है ये, तो क्रिकेट का एक प्रारूप है जिसमें 20-20 ओवर का मैच होता है। तो आप सभी को याद कर लेना है T20। इसमें नंबर 1 टीम कौन सी बनी है, चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो भारत दुनिया की नंबर 1 T20 टीम बन गई है। आप सभी को याद कर लेना है। 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है। आप सभी के सामने हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, चार ऑप्शन। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना। इससे पहले महाराष्ट्र का नाम कहाँ से आया था, तो आप सभी को याद होगा, इससे पहले आप सभी महाराष्ट्र का नाम आया था, इसने कौन सी योजना शुरू की, तो जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी थी। तो आप सभी को याद कर लेना है, जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला राज्य बना है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया बताइए 5 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है। चार ऑप्शन है, जूड ट्रम्प इंग्लैंड, रानी ओ सुलिवान इंग्लैंड के हैं और दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो रानी ओ सुलिवान इंग्लैंड के हैं। इन्होंने विश्व स्नूकर का खिताब जीता है। हराया किसे है, तो जूड ट्रम्प को हराया है। तो ये उप विजेता हैं, इन्हें आप सभी को लिख लेना है। दोनों इंग्लैंड के हैं और ये क्या हैं, तो ये विजेता रहे हैं किसके, तो विश्व स्नूकर खिताब के। अगला क्वेश्चन है पूछा गया बताइए 5 मई 2022 को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तरुण कपूर पहला ऑप्शन है, अर्चना गुलाटी दूसरा ऑप्शन है, अलका मित्तल तीसरा ऑप्शन है, संगीता सिंह चौथा ऑप्शन है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आप सभी को याद कर लेना है कौन है, तो अलका मित्तल बनी है। तरुण कपूर अगर आप सभी से पूछा जाता है तो तरुण कपूर के बारे में हमने बताया था, ये प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। और अर्चना गुलाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। संगीता सिंह की बात अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि संगीता सिंह क्या बनी है, तो CBDT की नई चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं, किसकी, तो CBDT की
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है 5 मई 2022 को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। रियल मैड्रिड, स्पेन, याल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किसने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो रियल मैड्रिड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी से उपविजेता पूछा जाता है किसको हराकर रियल मैड्रिड ने ये खिताब जीता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पेन, याल इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 मई 2022 को किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म IOCL है। दूसरा ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म BPCL है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और चौथा ऑप्शन है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो IOCL इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। 6 मई 2022 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, वियतनाम, चीन। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो वियतनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन इसका नाम है, खोला गया है। आप सभी को याद कर लेना इसका नाम क्या है? सफ़ेद ड्रैगन है और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया बताए 6 मई 2022 को किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? CRPF, RPF, BSF और CISF। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो RPF इसका सही आंसर हो जाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया बताइए 6 मई 2022 को भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। 6 मई 2022 को किसे भारतीय वायुसेना का, यहाँ पर आप सभी को ये काट देना है, किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक, निरीक्षक एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी, मनोज पांडे, एयर मार्शल संजीव कपूर, R हरिकुमार। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना का महानिदेशक, निरीक्षक एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी के पेपर में आता है कि मनोज पांडे किस पद पर कार्यरत हैं, तो वर्तमान में ये थल सेना प्रमुख हैं। क्या हैं? तो थल सेना प्रमुख है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा किस नंबर के हैं, तो ये 29वें हैं। आप सभी को याद कर लेना है। R हरिकुमार की बात की जाए यहाँ पर, तो R हरिकुमार आप सभी के क्या हो जाएंगे? तो ये नौसेना अध्यक्ष हैं। क्या हैं? नौसेना प्रमुख हैं। आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि विवेक राम चौधरी क्या हैं, तो ये वायुसेना प्रमुख हैं। आप सभी को याद कर लेना है, वायुसेना प्रमुख हैं। क्योंकि आप सभी के पेपर में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि R हरिकुमार कौन से नौसेना के प्रमुख हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है ये किस नंबर के हैं, तो आप सभी को बताना चाहेंगे 25वें नंबर के हैं, 25th हैं। और अगर ये पूछा जाएगा कि वायुसेना को कौन से हैं, तो ये 27th हैं। आप सभी को याद कर लेना है। 6 मई 2022 को किसने द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की है? क्या? तो द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की है, FAO, DRDO, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा FAO। आप सभी को याद कर लेना है। FAO का फुल फॉर्म अगर आप सभी से पूछा जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। और DRDO की बात की जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और वहीं अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो आप सभी का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताइए 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, विश्व टूना दिवस और विश्व एथलेटिक दिवस। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हमने आपको बताया था कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस आप सभी का हो जाएगा 4 मई। विश्व टूना दिवस आप सभी का हो जाएगा 2 मई और विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका क्या हो जाएगा? तो 7 मई। तो आप सभी ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इसे कर सकते हैं। तो ये चारों आप सभी को याद हो गए होंगे, बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए क्योंकि बार बार आप सभी के सामने आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? 2%, 30%, 3%, 4% और 5%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2% इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? DRDO। यहाँ पर आप सभी को डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका होगा, तो इसे आप सभी को यहाँ पर डेवलपमेंट कर लेना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO और CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो BRO ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है कब? तो 7 मई 2022 को। 7 मई 2022 को डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नाटो देशों के मध्य ये हुआ है अभ्यास। इसका नाम आप सभी को याद कर लेना, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास, इसका नाम है नाटो देशों के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2022 को, यहाँ पर अगर आप सभी से पूछा जाता है कि नाटो के बारे में आप क्या जानते हैं, नाटो के बारे में आप सभी से पूछा जाता है ये नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा? आप सभी को अगर आप सभी के पेपर पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नाटो का फॉर्म आप सभी का हो जाएगा, नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप सभी को लिख लेना है इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक TT ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को इसे लिख लेना है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को लिख लेना है वर्ष 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी को लिख लेना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप सभी के पेपर में ये पूछा भी जा सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, आप सभी को लिख लेना है कहाँ पर है। तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है। तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी को दी गई है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए 7 मई 2022 को 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। ये 24वां मूक बधिर ओलंपिक था जिसमें धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है, स्वर्ण पदक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम आप सभी को याद कर लेना है, इनका नाम है धनुष श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए 7 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, सिंधिया, रोसेनजबेग, जनरल तेज कौल, देवदत्त चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो सिंधिया, रोसेनजबेग इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप पूछा गया 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रेड क्रॉस दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी का ये अभी मैं आपको बताया था, तो ये सही हो जाएगा क्या? तो 7 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को ये सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो इन चारों दिवसों को आप सभी को याद कर लेना है। 8 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल, इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना को आप सभी को याद कर लेना है। तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा परियोजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है। तो ये आप सभी के टोटल, ये अभी एक क्वेश्चन अभी हमें लगता है बचा हुआ है, देखते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 मई 2022 को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो USA इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पूछा क्या बताइए, 8 मई 2022 को मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। इसका सही आंसर आप सभी क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है 50 क्वेश्चन को और रिपीट करके देखना है। अगर आप सभी को इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। ये सभी 50 क्वेश्चन आप सभी को वहीं पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो बार बार अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप सभी के दिमाग में ये सभी क्वेश्चन बैठते रहेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल की और टेलीग्राम ग्रुप की, दोनों की आप सभी को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के बाद आप सभी उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट आप सभी को टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होती रहेगी। तो आप सभी को इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सभी को पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। धन्यवाद।